अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 3 है और आज के लेसन के अंदर हम एडजेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि कुछ जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स ऐसे हैं जब हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह जर्मन लैंग्वेज में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जब हम उनको अपने जुमले में इस्तेमाल करना चाहें तो हमें उसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। तो आज के लेसन के अंदर हम ऐसे एडजेक्टिव्स को देखेंगे और उनके साथ प्रेपोजिशंस को देखेंगे। तो लेसन का स्टार्ट करते हैं। अब एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़ की किसी खसूसियत को बयान करता है। अब ये कोई पॉजिटिव खसूसियत भी हो सकती है और नेगेटिव खसूसियत भी हो सकती है। तो पहला अगर हम एडजेक्टिव देखें आज के लेसन का तो वो है अबहैंगिश। अबहैंगिश का मतलब होता है डिपेंड करना और जिस चीज़ के ऊपर हम डिपेंड कर रहे होंगे उससे पहले हमें फ़ॉन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। तो जब भी हम एडजेक्टिव अबहैंगिश इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमें जिस चीज़ के ऊपर हम डिपेंड कर रहे होंगे उससे पहले फ़ॉन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दी किंडर sind von ihrem Eltern abhängig। बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डी किंडर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड पोजीशन पे वर्ब है। वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हुआ है। सब्जेक्ट के लिहाज से सब्जेक्ट है डी किंडर तो जाइन वर्ब हो जाएगा जिंड। डी किंडर जिंड और उसके बाद हम देखेंगे कि किस चीज के ऊपर कौन डिपेंडेंट है और उससे पहले हम फोन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एल्टन के ऊपर डिपेंडेंट हैं बच्चे तो उससे पहले हम फोन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। फोन ईरम एल्टन। अब फोन जो है वो एक डाटिव प्रेपोजिशन है तो डाटिव प्रेपोजिशन का मतलब है इसके बाद जो पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है ईरम उसके लिए हम ई एम की जो एंडिंग है वो जर्मन लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे डाटिव केस में होने की वजह से। और अब हैंगिश जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है जो इस जुमले में आखिरी पोजीशन पे है। जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव जो है वो जुमले में आखिरी पोजीशन के ऊपर होगा। ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जुमले में कहना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बेकांट मिट फैमिलियर विद। जब आप किसी शख्स को जानते होते हैं तो उसके लिए हम बेकांट का जो एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल करते हैं। जी ist mit ihm seit langem bekannt। वो उससे बहुत लंबे अरसे से फेमिलियर है या उसको जानती है। जिस चीज से कोई फेमिलियर होगा या जानता होगा उससे पहले हम मिट की प्रेपोजिशन लगाएंगे। मिट एक डाटिव प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है कि उसके बाद अगर पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है जैसे कि इस जुमले में तो इस जुमले में हम पर्सनल प्रोनाउन डाटिव केस से लेंगे। वो लड़की उस लड़के से लंबे अरसे से बेकांट है या उसको जानती है, फेमिलियर है तो इसलिए हम उस लड़के के लिए जो डाटिव केस में पर्सनल प्रोनाउन होता है वो लेंगे और वो होता है ईम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास बेरेस्टिक्ट सू। बेरेस्टिक्ट का मतलब है एलिजिबल होना, एंटाइटल्ड। और जिस चीज के आप एलिजिबल होंगे या जिस चीज का आपके पास राइट होगा तो उससे पहले हमें सू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। Du bist berechtigt, you are entitled to। या तुम इस चीज के एलिजिबल हो। किस चीज के एलिजिबल हो? zu einer Rückerstattung। Rückerstattung कहते हैं रिफंड को। सु क्योंकि डाटिव प्रपोजिशन है और रुक एरस्टाटुंग जो है वो एक फेमिनिन नाउन है इसलिए जो इनडेफिनिट आर्टिकल की एंडिंग हमने इस्तेमाल की है आइनर वो हम डाटिव केस से लेंगे फेमिनिन नाउन के लिए। अब इसका एक नेबन्स आर्ट्स भी है। व्हेन दस प्रोडक्ट डिफेक्ट इज। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो तुम एक रिफंड के एलिजिबल हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेगाइट सू। बेगाइट कहते हैं रेडी होना किसी चीज के लिए और जिस चीज के लिए हम रेडी होंगे उससे पहले हमें सू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। nach langen Verhandlungen sind sie endlich bereit zu einer Einigung। लंबी नेगोशिएशन के बाद आखिरकार वो रेडी हैं सु आइनर आइनिगुंग एक एग्रीमेंट के ऊपर। तो नाख लांगन फरहानलुंगन ये हमारी पहली पोजीशन है सेंटेंस में।
यहाँ पे डाटिव जो preposition है नाख उससे हम जुमला स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास वर्ब ज़ाइन है जिसको हमने जी के हिसाब से कॉन्जुगेट किया है, तो ये हो गया है जिंड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमने थर्ड पोजीशन पे रखा है। सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है और फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है। अब इस जुमले को आप जी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। A1 और A2 लेवल के अंदर हमने सब्जेक्ट को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, लेकिन अब हम सब्जेक्ट को थर्ड पोजीशन पे कभी रखेंगे, कभी सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन जिस पोजीशन पे भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव ही होगा। तो जी जो है जिसका मतलब है दे या वो लोग, वो सब्जेक्ट है और उसके हिसाब से ज़ाइन वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो वो होगा जिंड। एंडलिश आखिरकार बेगाइट रेडी हैं। किस चीज के लिए रेडी हैं? सू आइनर आइनिगुंग। सू क्योंकि डाटिव preposition है और आइनिगुंग एक फेमिनिन नाउन है, तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल आइन की जो एंडिंग है वो डाटिव केस से लेंगे फेमिनिन नाउन के लिए जो होती है आइनर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइनफेस्टांडन मिट। आइनफेस्टांडन का मतलब होता है एग्री होना, किसी चीज को मान लेना। जिस चीज को हम मान लेंगे, जिस चीज के साथ हम एग्री होंगे, उससे पहले हम मिट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। Ich bin einverstanden, मैं इस चीज से एग्री हूँ। mit deinem Vorschlag, किस चीज से एग्री हूँ? तुम्हारे सजेशन से, मशवरे से। अब mit अगेन डाटिव preposition है और Vorschlag जो है वो एक मास्कुलिन नाउन है जिसका मतलब है मशवरा या सजेशन। इस केस में डाइन की जो एंडिंग है वो हम डाटिव केस से मास्कुलिन नाउन के लिए लेंगे तो वो होगी डाइनम। अब फोर्शलाग है क्या, इस चीज को हम नेक्स्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दस प्रोजेक्ट टीम सु एरवाइटर्न। प्रोजेक्ट टीम को एक्सटेंड करने के लिए कि किसी ने एक रिकमेंडेशन दी है कि हम अपनी प्रोजेक्ट टीम को एक्सटेंड करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे इस मशवरे से एग्री करता हूं कि हम अपनी प्रोजेक्ट टीम को एक्सटेंड कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फेश सू। फेश कहते हैं किसी चीज का कैपेबल होना, किसी काम को करने की सलाहियत होना, और जिस चीज की सलाहियत होगी उससे पहले हमें सू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी होगी। mit seiner Ausbildung, अपनी क्वालिफिकेशन से, ist er fähig, वो इस काबिल है, किस काबिल है? zu vielfältigen beruflichen Herausforderungen। अब इस जुमले के अंदर भी हमने सब्जेक्ट को थर्ड पोजीशन पे रखा है। सब्जेक्ट है हमारे पास er, और इसको हम पहली पोजीशन के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉमिनेटिव ही रहेगा। अगर हम इसको पहली पोजीशन पे रखें तो ये हो जाएगा er ist mit seiner Ausbildung fähig zu vielfältigen beruflichen Herausforderungen। और इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो अपनी क्वालिफिकेशन के थ्रू कैपेबल है। किस चीज का कैपेबल है? फीलफेल्टिगन कहते हैं डाइवर्स या वेराइटी ऑफ या मुख्तलिफ किस्म की, बेरूफलिशन प्रोफेशनल, हेराउसफॉर्डरुंगन चैलेंजेस। हेराउसफॉर्डरुंगन जो है ये हमारे पास एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब है चैलेंजेस। इससे पहले हमने सू की प्रेपोजिशन क्योंकि इस्तेमाल की है जो कि डाटिव है, इसलिए हम फील फेल्टिगन जो कि यहाँ पे अगेन एक और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और बेरूफलिशन भी एक और एडजेक्टिव है, तो ये दोनों जगह पे हमने डाटिव केस से प्लूरल नाउन के लिए जो एडजेक्टिव की एंडिंग है वो इस्तेमाल करनी होती है, और उस केस में हमें ई एन का इजाफा करना होता है एडजेक्टिव के बाद में। तो फील फेल्टिक बन जाएगा फील फेल्टिगन और बेरूफलिश बन जाएगा बेरूफलिशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फैटिश मिट। फैटिश मिट का मतलब है किसी चीज से फारिग होना। जिस चीज से फारिग होंगे उससे पहले हम मिट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। Wir sind fertig mit dem Umzug in unsere neue Wohnung। हम अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से फारिग हो गए हैं। अब यहाँ पे wir sind fertig, हम रेडी हो गए हैं या हमने मुकम्मल कर लिया है। किस चीज से? mit dem Umzug। mit जो है अगेन डाटिव preposition है, umzug एक मास्कुलिन नाउन है, इसलिए जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम लेंगे मास्कुलिन नाउन के लिए डाटिव केस से जो होता है डेम। उसके बाद हमने इन की preposition इस्तेमाल की है। इन जो है वो टू वे preposition है। इस केस में हमारे पास इन की preposition जो है
वो अकुजाटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो वोनुम क्योंकि एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए हम इसमें जो पोजेसिव प्रोनाउन है उनजगे और जो नोए एक एडजेक्टिव है उसकी एंडिंग हम अकुजाटिव केस से फेमिनिन नाउन वोनुम से लेंगे जो होता है इन उनजगे नोए वोनुम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉइंडलिश सू। फ्रॉइंडलिश सू मतलब फ्रेंडली टू। किस चीज से फ्रेंडली होंगे उससे पहले हम सू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। उनजर नाखबार इस्ट जेर फ्रॉन्डलिश, हमारा हमसाया बहुत फ्रेंडली है। किससे फ्रेंडली है? सू उनजगन किंडर्न, हमारे बच्चों से। उन स्पील्ड ऑफ मिट ईनन इम गार्डन, और अक्सर उनसे गार्डन में खेलता है। यहाँ पे सू की प्रपोजिशन के बाद जो नाउन है वो है किंडर, और सू क्योंकि डाटिव प्रपोजिशन है तो डाटिव प्रपोजिशन में प्लूरल नाउन के एंड के ऊपर एक एन भी ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए किंडर के बाद एक एन ऐड किया है, किंडन। और यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन उनजगन इस्तेमाल हुआ है जिसकी एंडिंग भी डाटिव केस से प्लूरल नाउन के लिए है। दूसरा जुमले का जो हिस्सा है उन स्पील्ड ऑफ्ट, और अक्सर खेलता है। मिट ईनन, मिट अगेन डाटिव प्रपोजिशन है इसलिए ईनन इस्तेमाल करेंगे, और इम जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इन डेम की। गार्डन अगेन जो है वो गार्डन ही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गेआइग्नेट फ्योर। गेआइग्नेट का मतलब है सूटेबल होना या मुफीद होना, फायदामंद होना। फ्योर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे जब भी हम एडजेक्टिव गेआइग्नेट इस्तेमाल करेंगे। Diese Medikamente sind geeignet für die Behandlung von Erkältungssymptomen. ये मेडिसन या ये दवाइयाँ geeignet हैं, मुफीद हैं, सूटेबल हैं। किस चीज़ के लिए? उससे पहले फ्योर की प्रपोजिशन आएगी। फ्योर डी बेहांडलुंग, बेहांडलुंग कहते हैं ट्रीटमेंट को। किस चीज़ की ट्रीटमेंट? फोन एरकेल्टुंग सिम्टोमन। अगर आपको कोल्ड की सिम्टम्स आ रही हैं कि आपको छींकें वगैरह आ रही हैं, नाक बह रही है, तो उस चीज़ के लिए ये मेडिसिन जो है वो मुफीद हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंटरेसांट फ्योर, इंटरेस्टिंग फॉर। जिस चीज़ के लिए कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होगी उससे पहले हम फ्योर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। डी नोएन एंटविक्लुंगन in der Technologie sind für viele Menschen interessant। टेक्नोलॉजी में नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है तो उससे पहले हमने फ्योर की प्रपोजिशन इस्तेमाल की। डी नोएन एंटविक्लुंगन, नई डेवलपमेंट्स। एंटविक्लुंगन यहाँ पे प्लूरल नाउन है जिसका मतलब है डेवलपमेंट्स। उससे पहले जो एडजेक्टिव एंडिंग है वो प्लूरल के लिए नोमिनेटिव केस से लेंगे। इन डेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है वो एक फेमिनिन नाउन। अब डेयर यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है इनके बाद फेमिनिन नाउन टेक्नोलॉजी के लिए, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, म्यूडे फोन। म्यूडे कहते हैं टायर्ड ऑफ या उकता जाना या थक जाना। Sie ist müde von den endlosen Diskussionen in der Politik। वो पॉलिटिक्स में नेवर एंडिंग या लामुतनाही डिस्कशन से उकता गई है या थक गई है। तो यहाँ पे वो किस चीज से उकता गई है? उससे पहले हम फोन लगाएंगे तो वो उकताई है den endlosen Diskussionen, तो वो उकताई है एंडलेस डिस्कशन से। अब फोन डाटिव प्रपोजिशन है और डिस्कसियोनन यहाँ पे जो है वो प्लूरल नाउन है। तो हम डेन का डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे डाटिव के से प्लूरल नाउन के लिए, और इसी तरह एंड लॉज जो एडजेक्टिव है उसके बाद हम ई एन का इजाफा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डाटिव प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूरल नाउन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, न्यूट्सलिश फ्योर, फायदामंद होना या यूजफुल होना। Diese Werkzeuge sind sehr nützlich। ये टूल्स, Werkzeuge कहते हैं टूल्स को। Diese Werkzeuge sind sehr nützlich। ये टूल्स बहुत फायदामंद है। किस चीज के लिए फायदामंद है? उससे पहले हम फ्योर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। फ्योर डी रेपराटूर, रिपेयर के लिए। फोन हाउस हाल्स गेगेटन, हाउस हाल्स गेगेटन का मतलब है
घर में जो इस्तेमाल होने वाली मशीन्स या डिवाइसेस होती हैं, उनको हम कहते हैं हाउस हाल्स गैजेटन। तो ये टूल्स घर में इस्तेमाल होने वाली जो मशीन्स हैं, उनके रिपेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं या यूज़फुल हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शेडलिश फ्योर। शेडलिश कहते हैं नुकसानदेह। जिस चीज़ के लिए नुकसानदेह है कोई चीज़, तो उससे पहले हम फ्योर की प्रेपोज़िशन इस्तेमाल करेंगे। Rauchen ist schädlich für die Gesundheit। स्मोकिंग जो है, सिगरेट पीना, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इससे पहले हमने फ्योर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की। फ्योर एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए अकुजाटिव का डेफिनेट आर्टिकल डी इस्तेमाल करेंगे फेमिनिन नाउन gesundheit के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टोल्स ऑफ। स्टोल्स ऑफ का मतलब है किसी चीज पे फखर होना। जिस चीज के ऊपर फखर होगा, उससे पहले हम auf की preposition इस्तेमाल करेंगे। Sie ist stolz auf ihre beruflichen Erfolg und ihren Aufstieg im Unternehmen। वो अपनी प्रोफेशनल सक्सेस और राइज या प्रमोशन पर उसे बहुत फख्र है। और इम unternehmen का मतलब है कंपनी में। तो वो अपनी कंपनी में प्रमोशन और प्रोफेशनल सक्सेस पर बहुत प्राउड है उसे, या वो बहुत स्टोल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सुफ्रीडन मिट। सुफ्रीडन मिट का मतलब होता है मुतमईन होना। जिस चीज से मुतमईन होंगे, उससे पहले मिट की preposition इस्तेमाल करेंगे। Sie ist mit meiner Arbeit zufrieden। वो मेरे काम से मुतमिन है। तो मिट क्योंकि डाटिव preposition है और आर्बाइट एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए माइनर जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स को देखा और देखा कि किस एडजेक्टिव को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कौन सी preposition इस्तेमाल करनी है। आई होप कि आपका B1 लेवल अच्छा जा रहा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको B1 का फॉर्मेट कैसा लग रहा है, या इसका जो कंटेंट है वो आपकी समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, या इसमें आप कोई चेंजेस देखना चाहते हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।